वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जनवरी मंथ के अवार्ड एंड ऑनर्स के बारे में। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में जरूर पूछे जाते हैं। तो यहाँ से दो चीज़ें निकल कर आती हैं। सबसे पहली चीज़ कि जो एमिनेंट, जो दिग्गज हस्तियाँ जिनको ये अवार्ड दिए गए हैं, ये किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, और अगर किसी फॉरेनर को दिया गया है तो वो किस कंट्री से बिलोंग करता है। ये दो से तीन चीज़ें हैं जो आपको समझनी होगी, और यही चीज़ों पर हमने यहाँ पर फोकस किया है। तो अगर पहली बार आप जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और ये बेल आइकॉन जो है इस पर क्लिक करके आप रेगुलर अपडेट्स पा सकते हैं। साथ में दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने डाउट जरूर पूछें, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले अवार्ड की ओर मूव करते हैं। नेशनल जियो साइंस अवार्ड फॉर केशव कृष्णा। केशव कृष्णा को अभी हाल ही में नेशनल जियो साइंस अवार्ड जो है, राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार जो होता है, ये इनको दिया गया। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये कहाँ के साइंटिस्ट हैं। ये हैं नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NGRI के ये साइंटिस्ट हैं, केशव कृष्णा, और इनको नेशनल जियो साइंस अवार्ड 2016 से सम्मानित किया गया। एक चीज़ आप और नोट डाउन कर लें कि ये अवार्ड किस मिनिस्ट्री के द्वारा दिया जाता है। ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस जो है, इसके द्वारा दिया जाता है। ठीक है, और किस फील्ड में? जियो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की फील्ड में ये दिया जाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर मिस यूनिवर्स 2016 की बात की गई है। ये कौन है? ये है फ्रांस की आयरिस मिटेनियर, इनका नाम है, ये आप नोट डाउन कर लें। और किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? फ्रांस से। ठीक है। दूसरी चीज़, अभी हाल ही में ये जो कहाँ पर हुआ मिस यूनिवर्स 2016, ये हुआ फिलीपींस में। फिलीपींस में कहाँ पर? मनीला में। ठीक है, तो ये इवेंट भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, सी इज़ द सेकेंड मिस यूनिवर्स फ्रॉम फ्रांस आफ्टर क्रिस्टियाने मार्टेल, हु वाज इलेक्टेड मिस यूनिवर्स इन 1953। 1953 में फ्रांस की ओर से पहली बार ये बनी हुई थी। उसके बाद अब ये दोबारा से कोई भी फ्रांस की ओर से, अब ये सेकेंड मिस यूनिवर्स हैं। तो ये भी अपने आप में आप नोट डाउन कर सकते हैं कि हिस्ट्री, एक ट्रिविया इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। थर्ड पॉइंट की मैं बात करना चाहूँ, जो फर्स्ट रनर अप है वो है मिस हयाती रकील, ये फर्स्ट रनर अप है। और सेकेंड रनर अप की बात अगर की जाए तो मिस कोलंबिया, ये है एंड्रिया टोवर। तो आप इन दोनों को नोट डाउन कर लें, ये फर्स्ट और सेकेंड रनर अप थी, और विनर है वो फ्रांस की आयरिस मिटेनियर, इनका नाम नोट डाउन कर लें। अगले क्वेश्चन की ओर बात की जाए तो इसमें डॉक्टर GN राव टू बी इंडक्टेड इनटू ऑप्टेमोलॉजी हॉल ऑफ फेम। देखो, ये बहुत बड़े आंखों के डॉक्टर हैं, डॉक्टर GN राव, और इनको ऑप्टेमोलॉजी हॉल ऑफ फेम, इससे इनको सम्मानित किया गया इस ऑनर के साथ में। ठीक है, आप इस चीज़ को नोट डाउन कर लें। और ये भारत के डॉक्टर हैं, इंडियन है, इंडियन आई डॉक्टर। इनका पूरा नाम है गुलापिली N राव। ठीक है, और इनको 2017 ऑप्टेमोलॉजी हॉल ऑफ फेम, इसमें इनको ऑनर दिया गया। और ये किसके द्वारा दिया जाता है? अमेरिकन सोसाइटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जरी, इसके द्वारा ये अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ये कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जरीज के द्वारा ये अवार्ड, ये ऑनर दिया जाता है। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। साथ में अगर बात की जाए डॉक्टर राव की, तो ये फाउंडर और चेयरमैन है LB प्रसाद आई इंस्टीट्यूट हैदराबाद में। तो ये रही इनके बारे में जानकारी। कभी भी क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है कि GN रॉय, इनको अभी कौन सा पुरस्कार दिया गया, या फिर ये ऑनर जो है ऑप्टेमोलॉजी हॉल ऑफ फेम, ये किसको दिया गया। तो वहाँ पर लिस्ट में से आपको इसमें फिगर करना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं बेनेजुला अवार्ड पीस प्राइज टू रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। देखो, जो व्लादिमीर पुतिन है, इनको अभी ये अवार्ड दिया गया है, ये पीस प्राइज है। ठीक है, और ये बेनेजुला की ओर से दिया जाता है। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है उसको आप नोट डाउन कर लें। ये वेनेजुएलन प्रेसिडेंट जो हैं, जिनका नाम है निकोलस मेड्रो, तो इन्होंने सबसे जो बात की जाए, पहला अवार्ड होता है यूजो चेवेज प्राइज, जो है पीस एंड सॉवरेनिटी के लिए दिया जाता है। ये रशिया के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, इनको दिया गया। ठीक है, अब दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो अवार्ड है, इसको हम पीस अवार्ड, पीस प्राइज़ भी साथ में कहते हैं, जो वेनेजुएला की ओर से दिया जाता है। और ये क्यों दिया जाता है? क्योंकि ये ऑनर करता है किसको? वेनेजुएला के एक फॉर्मर प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था यूजो चेवेज। ठीक है, इनके लिए ही ये रिकॉग्नाइज करता है, इस अवार्ड के द्वारा ही इनको, इनके नाम पर ही अवार्ड दिया जाता है। साथ में पुतिन को बताया गया है कि वो शांति के बहुत महान नेता हैं। पुतिन इज़ अ ग्रेट लीडर ऑफ पीस। ठीक है, तो आप ये भी समझ सकते हैं। और जो ये ह्यूजो चावेज थे, ये वेनेजुएला के पॉलिटिशियन लीडर थे, और इन्होंने 64th प्रेसिडेंट के तौर पर 1993 से 2013 तक अपना कार्यभार किया था। साथ में अगर बात की जाए कि वेनेजुएला की कैपिटल क्या है, ये है काराकस, इसको आप नोट डाउन कर लें। और करेंसी वहाँ की क्या है? ये है बोलीवियर।
ये दो चीज़ें हैं जो आपसे एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, दिल्ली एयरपोर्ट को गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया है फॉर CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। तो इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लें। दिल्ली का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है, एयरपोर्ट लिमिटेड, जिसको DIAL कहते हैं, और इसको दिया गया है प्रेस्टिजियस गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2016, 2016 का गोल्डन पीकॉक अवार्ड इससे सम्मानित किया गया। किस लिए? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए इन द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर अंडर द एविएशन कैटेगरी, ठीक है। और ये अवार्ड जो है किसके द्वारा इंस्टीट्यूट होता है? ये होता है द इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स IOD, और ये 1991 से स्टार्ट हुआ। तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं साथ में। नेक्स्ट बात की जाए, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, इसको अवार्ड इसने रिसीव किया है NTPC अवार्ड 2015 एंड 16 का। दामोदर घाटी निगम की बात की जाए तो इसको NTPC 2015-16 का अवार्ड दिया गया। किसके द्वारा ये दिया जाता है? ये यूनियन पावर मिनिस्टर जो है उनके द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। तो आप इसको नोट डाउन कर लें। द दामोदर वैली कॉरपोरेशन DVC हैज़ रिसीव्ड NTPC अवार्ड 2015-16 फ्रॉम द यूनियन पावर मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल। इनके द्वारा ये अवार्ड जो है सम्मानित किया गया दामोदर घाटी निगम के लिए, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर बात की जाए, दामोदर वैली कॉरपोरेशन जो है इसके चेयरमैन कौन है? ये है एंड्रयू WK। ये आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसको भी साइड में नोट डाउन कर लें। और ये गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है जो किस नदी पर ये ऑपरेट करता है। इसको जो पावर स्टेशन हैं बहुत सारे, वो किस नदी पर है? ये दामोदर रिवर पर। और एरिया कौन सा कवर होता है? वेस्ट बंगाल और झारखंड। ये भारत के दो राज्य हैं जहाँ पर ये कवर करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए, शेन वॉटसन जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, और इनको ऑस्ट्रेलिया का T20 का इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड इससे सम्मानित किया गया अभी हाल ही में। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। और अभी इन्होंने अपना जो है इन्होंने क्रिकेट को अलविदा भी कह दिया था। ऑलराउंडर शेन वॉटसन हैज़ बीन एडजस्टेड क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाज T20 इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर एट द एलन वार्डर मेडल सेरेमनी, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, इस्कॉन्स गोवर्धन इको विलेज जो है इसको UNWTO अवार्ड दिया गया है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है कि विच विलेज हैज़ गॉट UNWTO अवार्ड। अब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि UNWTO ये है क्या। ये बेसिकली एक अवार्ड है जो क्यों दिया जाता है इसके बारे में भी हम अभी बात करेंगे। देखो, ये सबसे पहले आप इस्कॉन की फुल फॉर्म नोट डाउन कर लो। द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, जिसको इस्कॉन कहा जाता है। आपने देखा होगा इस्कॉन टेम्पल्स की ब्रांचेस भी बहुत जगह हैं, और उसके द्वारा ही ये ऑन है गोवर्धन इको विलेज। तो इसको UNWTO अवार्ड दिया गया, और ये कहाँ का है? थाने डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है। और इसको UNWTO अवार्ड दिया गया किस लिए? कैटेगरी ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन NGO कैटेगरी के अंतर्गत में ये अवार्ड दिया गया। और UNWTO की फुल फॉर्म नोट डाउन कर लें, यूनाइटेड नेशंस बर्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये चीज़ है। और अभी हाल ही में स्पेन के मैड्रिड में ये इवेंट हुआ था, और इसमें श्रेणी कौन सी आती है? एक्सीलेंस इन इनोवेशन एंड टूरिज्म। इस श्रेणी के अंतर्गत ही इस अवार्ड से इस विलेज को नवाजा गया। गोवर्धन इको विलेज जो है ये भारत का पहला विलेज बन गया है इसी के साथ में, जिसको यूनाइटेड नेशंस जो UNWTO अवार्ड ये दिया गया है अंडर द कैटेगरी ऑफ NGO। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात की जाए, जैकब पोले, अभी इनको 2016 का TS एलियट प्राइज़ दिया गया है पोएट्री में। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, जो TS एलियट प्राइज़ होता है ये पोएट्री में ही दिया जाता है, और ये जैकब पोले को दिया गया है। और जैकब पोले कहाँ के हैं? ये है ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिश मूल के, ठीक है। और इनका एक कलेक्शन था, बहुत फेमस कलेक्शन है जिसका नाम है जैक सेल्फ। इसके लिए ही इनको ये एलियट प्राइज़ दिया गया है। और जो अवार्ड सेरेमनी है ये कहाँ पर हुई है? ये हुई है लंदन UK में। नेक्स्ट आपसे बात की जाए, इसमें कहा गया कपिल देव को अभी हाल ही में द लीजेंड्स क्लब हॉल ऑफ फेम इस ऑनर से सम्मानित किया गया। आपको पता है कपिल देव बहुत महान क्रिकेटर हैं भारत के, और ये पूर्व में रह चुके हैं। और इनका पूरा नाम नोट डाउन कर लें, कपिल देव रामलाल निखंज, जिनको हम कपिल देव शॉर्ट फॉर्म में भी कहते हैं, ठीक है। और इनको लीजेंड्स क्लब हॉल ऑफ फेम इन द प्रेजेंस ऑफ फॉर्मर इंडिया कैप्टन्स अजीत बारडेकर, सुनील गावस्कर एंड नारी कॉन्ट्रैक्टर एट द क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया मुंबई, यहाँ पर इनको ये ऑनर दिया गया। नेक्स्ट बात की जाए प्रियंका चोपड़ा की, तो प्रियंका चोपड़ा को पीपल्स चॉइस अवार्ड दिया गया है क्योंकि इन्होंने टीवी सीरियल्स में बहुत अपनी अच्छी छाप छोड़ी। इस वजह से इनका एक क्वांटिको एक सीरियल था, वो बहुत ज़्यादा टीवी सीरियल अमेरिका में फेमस हुआ,
तो आप इसको भी समझ सकते हैं। और इनको जो 43rd पीपल चॉइस अवार्ड दिया गया है, 43 नंबर का पीपल चॉइस अवार्ड दिया गया है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो पीपल चॉइस अवार्ड है ये अमेरिकन अवार्ड्स हैं, तो आप इसको भी यहाँ पर साइड में नोट डाउन कर लें। और इन्होंने जो क्वांटिको जो टीवी सीरियल था इसमें अपनी बहुत अच्छी भूमिका भी निभाई थी, जिस वजह से ग्लोब में इनको काफ़ी इनकी प्रसिद्धि और इनका नाम भी हुआ। नेक्स्ट बात की जाए, किरण दोषी, इनको द हिंदू प्राइज़ दिया गया है 2016 का, तो आप डायरेक्टली नोट डाउन कर लें, किरण दोषी इनको द हिंदू प्राइज़ 2016 से सम्मानित किया गया। साथ में बताना चाहूँगा इनकी एक बुक है जिसका आपसे पूछा जा सकता है, जिन्ना ऑफन कम टू आवर हाउस, इस बुक के लिए इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो आप इसको नोट डाउन कर लें। और कुछ और भी खबर हम यहाँ पर पढ़ते हैं। किरण दोषी, अ रिटायर्ड डिप्लोमेट एंड एजुकेशनलिस्ट फ्रॉम गुजरात, हैज़ won द हिंदू प्राइज 2016 एट 7th एडिशन ऑफ द हिंदू लिट फॉर लाइफ फेस्टिवल 2017 हेल्ड इन चेन्नई। अभी हाल ही में 7वां एडिशन जो है द हिंदू का, द हिंदू लिट फॉर द लाइफ फेस्टिवल 2017, ये भी चेन्नई में हुआ। इस मौके पर किरण दोषी को द हिंदू प्राइज 2016 इससे सम्मानित किया गया। और इनकी बुक का नाम क्या है, जिन्ना ऑफन केम टू आवर हाउस, ठीक है। और इसमें प्राइज मनी जो है 5 लाख रुपए दी जाती है, तो ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात की जाए, पेंटावेलेंट बायो साइंसेस, अभी इसको टाटा सोशल एंटरप्राइजेस चैलेंज जो है ये दिया गया है, ठीक है। तो इसका बैनर इनको बनाया गया है, ये चीज़ नोट डाउन कर लें। साथ में दोस्तों ये मैं बताना चाहूँगा कि किसका जॉइंट इनिशिएटिव था यहाँ पर टाटा सोशल एंटरप्राइज चैलेंज में, तो ये था IIM कलकत्ता, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द मैनेजमेंट कोलकाता, IIM कलकत्ता, इसके कोलैबोरेशन से ये दिया जाता है। और ये है टाटा सोशल एंटरप्राइज चैलेंज 2016-17, ठीक है। इसका बैनर किसको बनाया गया, पेंटावेलेंट बायो साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड, और ये बेंगलोर का फर्म है, ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए, टिस्का चोपड़ा, इनको बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड दिया गया है चटनी के लिए। इनकी अभी एक शॉर्ट फिल्म है जो बहुत ही फेमस है, और ये है टिस्का चोपड़ा, और इनको बेस्ट एक्ट्रेस बताया गया है जियो फिल्म फेयर शॉर्ट फिल्म अवार्ड्स में, जियो फिल्म फेयर शॉर्ट फिल्म अवार्ड्स के लिए, ठीक है। तो आप ये नोट डाउन कर सकते हैं। और इन्होंने इस फिल्म में एक्टिंग भी की और प्रोड्यूस भी किया और को राइट भी किया, तीनों काम इन्होंने अपने साथ में किए। इस वजह से ये काफ़ी एमिनेंट पर्सन भी है और ये न्यूज़ बन सकती है। नेक्स्ट बात की जाए, क्लॉडी रेनरी, इनको फीफा कोच ऑफ द ईयर 2016 इस उपाधि से इनको नवाजा गया है। तो अब इनका नॉमिनेशन जो इसके लिए हुआ, फीफा कोच ऑफ द ईयर 2016 क्लॉडियो रेनरी के लिए, ठीक है। तो आप ये नोट डाउन कर लें। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कहाँ पर हुआ है, ये हुआ है ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में, ठीक है। जो फीफा फुटबॉल अवार्ड 2016 हुए, इसमें कोच ऑफ द ईयर 2016 इस उपाधि से इनको बताया गया। और ये इटालियन फुटबॉल टीम के मैनेजर हैं, ये भी आप नोट डाउन साथ में कर लें। ही इज़ द मैनेजर ऑफ इंग्लिश क्लब लिसेस्टर सिटी, और जो फुटबॉल का क्लब है उसका नाम भी नोट डाउन कर लें जिसके लिए ये मैनेजर थे। नेक्स्ट बात की जाए अमिताभ बच्चन की, और अमिताभ बच्चन प्रेजेंटेड विद US एम्बेसी अवार्ड फॉर फाइट अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम TB कहते हैं। देखो एक चीज़, सबसे बड़ी चीज़ बताई जाए कि TB के ये ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, जिसको ये प्रमोट भी करते हैं, लोगों को इसके अवेयरनेस के बारे में बताते भी हैं। और इनको US एम्बेसी अवार्ड दिया गया क्योंकि इन्होंने TB से लड़ने के लोगों को एक अवेयरनेस भी दिखाया, और साथ में ये ऑलरेडी TB से ये पीड़ित भी हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ को नोट डाउन कर लें। मेगा स्टार कहे जाते हैं अमिताभ बच्चन जी, और इनको US एम्बेसी इन एप्रिसिएशन फॉर हिज इनवैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द US इंडिया पार्टनरशिप ऑन ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, जिसको TB की फुल फॉर्म एक तरह से यही होती है, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। और इनको किसके द्वारा ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया, यूनाइटेड स्टेट्स के जो एम्बेसडर हैं भारत के लिए, रिचर्ड R वर्मा, उनके द्वारा ये दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए, भारतीय ज्ञानपीठ ने अभी अनाउंस किया है नवलेखन अवार्ड 2016। नवलेखन अवार्ड 2016 ये ज्ञानपीठ, भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा अनाउंस किया गया है। और ये किस किस को दिया गया, ये थोड़ी न्यूज़ जो है वो आप डिटेल में लिख लें। 2 न्यू हिंदी राइटर्स, एक का नाम है श्रद्धा और एक है घनश्याम कुमार देवांश, इनको भारतीय ज्ञानपीठ नवलेखन अवार्ड जो है 2016, ये साहित्य का अवार्ड होता है, इसमें इनका नॉमिनेशन है, ये आप नोट डाउन कर लें। और श्रद्धा के लिए इनकी एक शॉर्ट स्टोरी है जिसका नाम है हवा में फड़फड़ाती चिट्ठी, इसके लिए दिया गया है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट की बात की जाए, जो घनश्याम कुमार देवांश हैं, इनकी एक पोएम है आकाश में देह, तो इसके लिए दिया गया है, तो आप इसको नोट डाउन करते हैं। और जो सिलेक्शन पैनल में बहुत ही दिग्गज कवि हैं जिनका नाम है विष्णु नागर, उनके द्वारा ही ये चीज़ें
कन्फर्ड हुई हैं, तो आप इसको भी नोट डाउन साथ में कर सकते हैं। नेक्स्ट बात की जाए, एनएचपीसी के सीएमडी हैं, इनको 10th इनर्शिया अवार्ड 2016 इससे सम्मानित किया गया। तो एनएचपीसी है क्या? ये है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, एनएचपीसी, और इसके चेयरमैन और एमडी हैं जिनका नाम है केएम सिंह। तो इनको इनर्शिया अवार्ड 2016 जो पावर एंड एनर्जी पर्सोनाज अवार्ड फॉर इंडिविजुअल एक्सलेंस कैटेगरी में आता है, और 10th इनर्शिया अवार्ड 2016 इससे इनको सम्मानित किया गया। तो आप ये नोट डाउन जरूर कर लें, ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए, राजस्थानी राइटर सत्यनारायण, इनको बिहारी पुरस्कार के लिए चूज किया गया है। और बिहारी पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? ये दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा, पहली चीज। और इसमें प्राइज मनी कितनी है? ये है 2 लाख रुपए का कैश प्राइज दिया जाता है। किसको दिया गया है? राजस्थानी राइटर जो है सत्यनारायण को, ठीक है। और ये 26वां बिहारी पुरस्कार है, इसके बारे में डिटेल ये रही। और किसके द्वारा दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें इनको आप यहाँ पर नोट डाउन कर लें। और ये जो सत्यनारायण, इनकी कौन सी बुक है, हिंदी बुक, जो पब्लिश हुई थी अभी हाल ही में 2010 में, तो ये थी ये एक दुनिया, ठीक है। तो ये कभी कभी क्या होता है कि पूछ लिया जाता है कि ये एक दुनिया, ये बुक जो है ये किसके द्वारा टाइटल्ड है, तो आप बता सकते हैं डायरेक्टली सत्यनारायण। तो ये इनके बारे में न्यूज़ जो है इसको आप नोट डाउन करना ना भूलें। दोस्तों नेक्स्ट बहुत सारी अभी न्यूज़ आने बाकी हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और जो इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है वो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। और आप हमें ट्वीट कर सकते हैं हम करंट अफेयर्स पर, साथ में आप हमें फेसबुक पेज पर फॉलो भी कर सकते हैं। और इस वेबसाइट पर इसकी PDF मिल जाएगी www.currentaffairsfunda.com पर। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।